हेलो एंड वेलकम टू एडू कैप्टन दोस्तों। आज हमारी परफेक्ट स्केयर की क्लास है ना। मतलब नॉन परफेक्ट स्केयर तो हमने सोल्व करने सीख लेते, आज हम परफेक्ट स्केयर निकालना सीखेंगे ना कुछ लम्हों के अंदर, है ना। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, है ना। और आप लोग जब मेरे मतलब जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि 3-4 सेकंड में आप लोग स्केयर रूट निकाल पा रहे होगे ना। क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं परफेक्ट स्केयर का स्केयर रूट कैसे निकालते हैं ना। नॉन परफेक्ट स्केयर का तो निकालना सीख चुके हैं, अब आते हैं परफेक्ट स्केयर का कैसे स्केयर रूट निकालेंगे ना। तो एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है सबसे पहले कि अगर मैं वन का स्केयर निकालता हूँ ना, अगर मैं वन का स्केयर निकालता हूँ तो आपका वन आता है, टू का स्केयर निकालता हूँ तो बच्चे फोर है, थ्री का स्केयर में निकालता हूँ तो नाइन आएगा, फोर का स्केयर आएगा तो 16, फाइव का स्केयर 25 है ना, सिक्स का 36, 49, 80, 64, नाइन का 81 एंड 10 का 100। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि अगर मैं वन की बात करता हूँ ना, यूनिट डिजिट वन किसके स्केयर में आएगा बच्चे, वन के स्केयर में और नाइन के स्केयर में, है ना। यूनिट डिजिट वन किस किस के स्केयर में आ रहा है, वन और नाइन के स्केयर में, है ना। क्लियर है। यूनिट डिजिट वन किस किस के स्केयर में आ रहा है बच्चे, वन और नाइन के केस के अंदर, है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर मैं यूनिट डिजिट फोर की बात करता हूँ, यूनिट डिजिट फोर किस किस के स्केयर में आ रहा है बच्चे, यूनिट डिजिट फोर, तो आप कहोगे सर दो और आठ के स्केयर में, है ना। अगर यूनिट डिजिट फोर की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहोगे सर दो और आठ के केस के अंदर आता है। यूनिट डिजिट नाइन किसके केस में आता है ना। तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट नाइन आपका थ्री और सेवन के केस के अंदर आता है ना। यूनिट डिजिट नाइन आ रहा है आपका थ्री और सेवन के केस के अंदर। अगर मैं यूनिट डिजिट सिक्स की बात करता हूँ बच्चे, है ना, तो वो आ रहा है आपका फोर और सिक्स के अंदर, है ना। और एक आपका फाइव तो रह गया है, यूनिट डिजिट फाइव, तो फाइव के केस में, और जीरो आपका 10 के केस में, ठीक है। अब देखो आपको बस यही छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि यूनिट डिजिट मेरा वन आएगा तो किस किस के केस में आएगा, तो आप कहोगे सर वन और नाइन के स्केयर के केस में मेरा यूनिट डिजिट वन आता है। फोर यूनिट डिजिट कब आएगा, तो सर टू और एट के स्केयर के केस में मेरा यूनिट डिजिट फोर आता है ना। तो अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये याद कैसे रखेंगे ना, याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं ना तरीका बताता हूँ आप लोगों को याद करने का। अच्छा ये बात तो ध्यान रखोगे ना, सर वन के स्केयर में यूनिट डिजिट वन आता है, ठीक है। तो वन को ना मुझे 10 बनाने के लिए कितना ऐड करूंगा, तो सर कहोगे आप 9 ऐड करोगे, है ना। वन को अगर मैं 10 बनाऊंगा तो 9 ऐड करोगे, तो यहाँ से आप सीख लोगे कि यार वन और नाइन के केस के अंदर यूनिट डिजिट मेरा वन आएगा। क्लियर है। इतना तो पता होगा ना भाई, टू का स्केयर करता हूँ तो यूनिट डिजिट मेरा फोर आ रहा है ना। क्लियर है। मतलब यूनिट डिजिट फोर का तो मुझे पता है कि भाई टू के अंदर आएगा, है ना। देखो हालांकि थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एट एट उट सबको मतलब पता चल जाता है, ठीक है। बट एकदम से क्लिक कैसे हो, एकदम से क्लिक कैसे हो ना, जिन बच्चों को मतलब इंस्टेंट क्लिक नहीं होगा उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ ना आप लोगों को। क्लियर है। तो दो के अंदर कितना ऐड करूँ, आठ आएगा, वो सॉरी 10 आएगा, तो आप कहोगे सर आठ, है ना। दोनों देख रहे हो, सबको ऐड करने पे मेरा 10 बन रहा है ना, सबको ऐड करने पे मेरा 10 बन रहा है। ओके। तो अब आप इस चीज़ से ना एकदम क्लिक कर लोगे कि यार थ्री के स्केयर में यूनिट डिजिट मेरा नाइन आता है, मतलब सात के स्केयर में भी यूनिट डिजिट मेरा नाइन आएगा ना। फोर के स्केयर में यूनिट डिजिट मेरा सिक्स आता है, मतलब सिक्स के स्केयर में भी यूनिट डिजिट मेरा सिक्स आएगा। क्लियर है। अब देखो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ना। अब मुझे देखो बताना है कि 5184 का स्केयर रूट क्या होगा ना। 5184 का स्केयर रूट क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको ना अपने दो पेयर्स के अंदर ब्रेक कर लूँगा, है ना। इसको बच्चे मैं अपने दो पेयर्स के अंदर ब्रेक कर लेता हूँ। एक आपका ये 84 हो गया है और एक आपका 51 हो गया ना, ठीक है। ओके। सो अब पीछे वाले पेयर से हमें क्या देखना है, पीछे वाले पेयर से बच्चे हमने यूनिट डिजिट देखना है ना। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका फोर, 84 के अंदर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है फोर। तो फोर किस किस के केस में आता है, तो सर आप कहोगे सर फोर तो आपका टू के केस के अंदर आता है ना, और एट के केस के अंदर आता है ना। देख रहे हो दो, अगर एट आपको एकदम क्लिक भी नहीं हुआ होगा ना, तो दो के अंदर मतलब दो के अंदर कितना ऐड करूँ, 10 बन जाए, तो आप कहोगे सर आठ, है ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को। और राइट, तो या तो यूनिट डिजिट मेरा स्केयर रूट के अंदर दो होगा बच्चे, या फिर आठ होगा ना। एक सेकेंड यार, ठीक है जी, मतलब वीडियो चालू है ना। और राइट। ओके। अब मुझे आगे वाले नंबर से क्या देखना है बच्चे, आगे वाला जो मेरा नंबर है इससे मैं देखूंगा कि इसके आसपास कौन से मेरे स्केयर आते हैं ना, परफेक्ट स्केयर आते हैं इसके आसपास। तो सर क्या होगा, आप इससे छोटा परफेक्ट स्केयर मेरा 49 है ना। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्केयर मेरा 49 है, इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्केयर मेरा 64 है ना। क्लियर है। 49 और 64, ठीक है। अच्छा अब जब मैंने दोनों इसके पास वाले निकाल लिया ना, 51 के दोनों करीबी परफेक्ट स्केयर निकाल दिए, छोटा भी बड़ा भी। तो जो छोटे परफेक्ट जो आपका छोटा परफेक्ट स्केयर है ना, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा। क्लियर। जैसे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, तो मैं 7 7 लिख दूंगा। बात समझ आई। 72 और 78, बात समझ आई आप लोगों को। 72 और 78। ओके। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, इसके बाद वाले हम जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो मैंने क्या करा कि दो 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 पेयर्स के अंदर ब्रेक कर लिया, दो दो डिजिट के दो पेयर्स के अंदर मैंने ब्रेक कर लिया है। मतलब पीछे वाले पेयर से मैंने ये देखा अपना यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट मेरा फोर है
ओके, तो 4 किस किस के अंदर आता है, तो सर आप कहोगे सर 2 के अंदर आता है और आपका 8 के अंदर आता है आपका 4। क्लियर है। आगे वाले पेयर के आगे वाला जो पेयर है ना 2 डिजिट का, उसके पास में परफेक्ट स्केयर वाले नंबर देखूंगा ना, तो इसके पास जो सबसे परफेक्ट स्केयर हैं वो आपका 79 है और 64 है ना। छोटा वाला 79 और बड़ा वाला 64 है ना। एक छोटा लेना है और एक मुझे बड़ा लेना है। छोटे वाले की वैल्यू मुझे यहाँ पे लिख देनी है, हर बार मैं छोटे वाले की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। क्लियर है। अब क्या करना है, अब समझो। अब मुझे ना यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप देखना है ना, 51 से इन दोनों के बीच का गैप किसका करीब है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपका 2 का गैप है और यहाँ पर आपका 13 का गैप है। क्लियर है। तो जो कम वाला गैप है ना वही मेरा आंसर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 कम वाला गैप है ना, तो कम वाला आंसर मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कम वाली वैल्यू मेरी आंसर हो जाएगी, यानी कि जो 5184 है मेरा 72 का स्केयर है। चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना, है ना। क्लियर है, बात समझ आई आपको। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला ना मेरा मतलब ये तरीका मेरा, ये कंसेप्ट मेरा हर जगह यूज़ होगा। बस एक इसका एक्सेप्शन केस है ना। 36 का स्केयर मेरा 1296 होता है, ये इसका एक्सेप्शन केस है ना, इसके अंदर ये अप्लाई नहीं होता। ये इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, कहीं बाद में सर बोलो कि सर उसका तो आ नहीं रहा था, तो मैंने पहले ही बता दिया ना। इसके अंदर ये यूज़ अपनी नहीं होता, बाकी हर जगह यूज़ होगा। आपका हर जगह कुछ भी उठा के देख लेना, है ना। 4 डिजिट 5 डिजिट कहीं भी। क्लियर है। 3 डिजिट का तो जनरली हर किसी को याद होता ही है ना। क्लियर है। ओके जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। वैसे 3 डिजिट का भी यहाँ से हो जाएगा, है ना। 3 डिजिट का जनरली वैसे बच्चों को याद होता है, इस वजह से मैं लिखवाता नहीं इसके अंदर, है ना। बिकॉज 30 का स्क्वायर 900 है ना, 31 का 961 है ना। ओके अब मुझे यहाँ पे इसके परफेक्ट स्केयर निकालना है ना, इसका स्केयर रूट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, लास्ट के पेयर को देखूंगा बच्चे, 36 है ना। तो 36 यानी यूनिट डिजिट मेरा 6 आ रहा है। किस के अंदर आता है आपका यूनिट डिजिट 6? तो आप कहोगे सर 4 के अंदर आता है आपका और 6 के अंदर आता है ना। एक दो बार मतलब इस क्लास को ही देख लोगे ना तो आपको ये चीज़ अब वैसे ही ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी, किस के यूनिट डिजिट मेरे 6 आता है या किस का यूनिट डिजिट मेरा 1 आता है ना, ये सब, है ना। तो 6 का आ गया। अब मुझे 31 को ब्रेक मतलब 31 के पास परफेक्ट स्केयर देखना है, तो आप कहोगे सर 5 5 ज़ा 25 और 6 6 ज़ा 36। छोटे वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 54 या 56 होगी। अब मुझे यहाँ पर गैप देख लेना है ना, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है भाई 5 का गैप है और आपका यहाँ पर 6 का गैप है, तो 36 यानी 56 का परफेक्ट 56 का स्केयर होगा ना, 3136। कितना अटक रहा हूँ मैं क्लियर है बच्चों। तो देखा ना आप लोगों ने, कितनी जल्दी आप लोगों ने बता दिया यहाँ पर। क्लियर है ना। 56 का परफेक्ट 56 का इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 7744 है ना आपकी वैल्यू। करो इसको, है ना, वीडियो पोस्ट करके एक बार ट्राई जरूर करना इसको। तो आपको पता भाई 4 किसका पीछे आता है बच्चे, है ना। यूनिट डिजिट मेरा 4 कहाँ पर आएगा, तो आपको कैसे 02 एंड 8 8 ज़ा 64। क्लियर है ना। अब 77 के पास मैं अपने परफेक्ट स्केयर देखता हूँ, तो 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, है ना। 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। क्लियर है। तो छोटी वाले वैल्यू की छोटे वाले स्केयर की स्क्वायर रूट ले लूँगा मैं यहाँ पर, 8 8 ज़ा 64 यानी 8 और 8। क्लियर है। अब यहाँ से गैप देख लीजिए, है ना। गैप कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 4 का गैप है यहाँ पर, तो क्लियरली ये वाला दिख रहा है भाई 4 का गैप है ना। ये वाला ज़्यादा का गैप है, 7 6 13 का गैप है यहाँ पर, तो 88 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो गैप पास में होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है। बड़ा वाला गैप पास में तो बड़ा वाला आंसर, छोटा वाला गैप पास में तो बच्चे छोटा वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों का। बात समझ आ रही है आप सभी को। ये वाला मेरा होमवर्क है। ठीक है। इसका आंसर जरूर करिएगा आप लोग, और आप लोग आंसर करते हो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। 5 डिजिट है ना, 5 डिजिट को हम देखते हैं। ठीक है। तो लास्ट में मैंने 2 पेयर बना लिया, बाकी आगे जितने ही बच गए वो 3 डिजिट का पेयर है मेरे पास, है ना। क्लियर है। ओके। सो 9 किसके के एंड में आता है बच्चे, तो आप कहोगे सर 3 3 ज़ा 9 होता है आपका, और 7 7 ज़ा 49 होता है। क्लियर है। अब 151 किसके स्केयर के पास आएगा आप लोगों का, है ना। 151 के पास परफेक्ट स्केयर में लिख दूंगा, तो सर आप कहोगे 12 का स्केयर 144 होता है 144, और 13 का स्केयर मेरा 169 होता है ना। ये किसके पास पड़ेगा ना, किसके पास पड़ेगा बच्चे, तो आप कहोगे सर इसमें यहाँ पर 7 का गैप है और यहाँ पे 18 का गैप है ना। तो 144 मेरे यहाँ पर पास पड़ा। अच्छा पहले मैं वैल्यू तो लिख ही देता हूँ ना, 12 और 12। ठीक है। तो 144 यहाँ पे 7 का गैप है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 123 का स्केयर हो जाएगा मेरा, 151 29। सो है ना, इतना ही था।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ आया होगा किस तरीके से निकालना है। बस एक बार पे एक्सेप्शन वाला केस जरूर देख लीजिएगा आप लोग, और होमवर्क वाला क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में मतलब अच्छी लगी बुरी लगी कैसी भी लगी कमेंट में ज़रूर बताने का। और अगर कुछ भी कमी लगती है तो आप लोग बता सकते हो बेझिझक, है ना। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आप लोग की एडिशन पर आएगी, है ना। हमने स्केयर वगैरह कर लिए हैं, हमने स्केयर रूट कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे काफ़ी, है ना। बच्चों को जनरली नहीं निकाल पाते हैं ना जल्दी जल्दी, मतलब परफेक्ट स्केयर तो छोड़ो, मतलब परफेक्ट स्केयर भी नहीं निकाल पाते हैं, और इसके जो हमारे नॉन परफेक्ट स्केयर होते हैं ना उसका स्केयर रूट भी नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। मैंने देखा था, मेरे पे कमेंट भी थे बच्चे के, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई। बाकी मुझे पता है एडिशन देखो बोलने में लगता है कि सर एडिशन मतलब आसान होती है, सब्ट्रैक्शन आसान होती है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये हम बोलते हैं बट हम कर जल्दी नहीं पाते ना। ठीक है, कंपैरेटिवली बाकी जो हमारे पास एडिशन होती मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, इन सबसे हमें आसान लगती है, बट हम बड़े बड़े जब नंबर्स लिखे होते हैं ना तो हम नहीं कर पाते उन चीज़ों को ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपनी उसी पर लेके आऊँगा एडिशन की, कैसे जल्दी से जल्दी और मतलब एक करेक्ट वे में कर सकें ना, जिससे कि गलती के चांस भी कम हो ना। ठीक है, अकाउंट्स वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं अपनी एडिशन वगैरह। सो उसके ऊपर भी अपनी कल क्लास, इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसी के ऊपर आएगी ना। तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करना यार, है ना, थोड़ा सपोर्ट वगैरह दिखाना अपना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।